आप चाहते हो कि पूरी ठंडी आपका जो गार्डन है वो फूलों से भरा रहे, महकता रहे और फ्री में हम अपने गार्डन को एकदम भर लें, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं बात करती हूँ यहाँ गार्डनिंग टिप्स की कि गार्डनिंग को कैसे ईजी बनाना है और कैसे कम बजट में काफ़ी सारे गार्डनिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरा पिटूनिया का फ्लावर, मैक्सिकन पिटूनिया। कितना ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी प्लांट के बारे में। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी गुलदाउदी का प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं नई नई स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसकी कटिंग लगाए मुझे 20 दिन हो गया है और देखिए, हम पहले आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं कि 20 दिन में इनकी कितनी ग्रोथ हुई है। तो ये वाली कटिंग थी, इसको मैंने स्टैंड में लगाया हुआ है और नीचे से नोड वगैरह हर चीज़ एक्टिव हो गई है। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी कटिंग का रिज़ल्ट हम। 20 दिन का रिज़ल्ट है, ये देख सकते हैं 20 दिन में कितनी अच्छे से जो रूट्स हैं वो आई हुई हैं, कितने ही ज़्यादा रूट्स सर्वाइव कर रही हैं। और ये प्लांट बहुत ही मैच्योर है। अगर आप चाहो तो अभी इसको कटिंग मतलब ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अगर छोटे से कंटेनर में आप लगाते हो तो 20 दिन में इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, यानी 5 से 6 दिन में इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और बरसात के टाइम पर तो इनकी रूटिंग और फास्ट हो जाती है। तो आप ऐसे निकालने की गलती मत करिएगा। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इसमें मैंने 4 कटिंग लगाई थी और चारों ही काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं। ये देखिए 3 इधर हैं और एक ये जो कि मैंने आपको रूट्स दिखा दिए हैं। तो सबसे अच्छा अगर कटिंग का रिज़ल्ट होता है तो वो सैंड में आता है। ये देखिए बालू में लगा हुआ है, कितना ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आप भी बालू में ज़रूर कटिंग लगाइए और फिर देखिएगा रिज़ल्ट। और कटिंग की आप मतलब इंच देख सकते हो, बस 2 इंच की कटिंग है हमारी, 1 इंच की कटिंग। इतनी बड़ी कटिंग है मेरी, इतनी बड़ी। और इसमें से भी बस एक लीव्स थी, ये बड़ी वाली लीव्स थी। बाकी ये सब जो न्यू फुटाव है वो अभी आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे आप प्लांट बना लीजिए तो आपको करना क्या है, आपको बस लेनी है कुछ कटिंग्स। तो ये देखिए, मैं फिर से आज कुछ कटिंग लगाने वाली हूँ। तो ये हमारे मदर प्लांट से है। जो भी मदर प्लांट होते हैं उनमें कटिंग पड़ी होती हैं, तो अगर वो आप सेव करके रख लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, या फिर अभी आप नर्सरी से भी लेके आ सकते हो। तो ये कटिंग मैं आज लगाने वाली हूँ। तो हमें करना क्या है, कटिंग के लिए सबसे अच्छा सबसे ईजी मेथड होता है सैंड। बालू में आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगी और बहुत ही अच्छी चलती है, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है, रूट्स काफ़ी अच्छे सर्वाइव करती हैं। लेकिन अगर आप सैंड में नहीं लगाना चाहते तो आप मिट्टी में भी लगा सकते हो। तो आज मैं मिट्टी में ही लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ऐसे हमें कुछ भुरभुरी सी मिट्टी बनानी है। ये देखिए, इसमें मिट्टी में है क्या, तो इस मिट्टी में नॉर्मल हमारे गार्डन सॉइल है। इसमें मैंने खाद मिलाई हुई थी, जिसमें इसमें एक प्लांट लगा था कि खाद पूरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि प्लांट पूरा खाद एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी खाद नहीं है इसमें, बोल सकते हो आप। सैंड मिला हुआ है और राइस हस्क मैंने मिलाया था, जो कि पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया है। ये देखिए थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, बाकी डिकम्पोज हो गया। यानी एक अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी सी मिट्टी बना लेनी है आपको। आप बना के भी रख सकते हो, क्योंकि बारिश के टाइम पे हम ऐसे प्लांट्स लगाते रहते हैं, इसलिए मिट्टी अगर हम बना के रख लें तो सबसे आसान होता है। या फिर आपके पास गार्डन की मिट्टी वगैरह पड़ी होंगी, आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे हम ले लेंगे कुछ पॉट। देखिए छोटे छोटे साइज़ के मैंने 2 पॉट लिए हुए हैं, एक ये पॉट है, दूसरा ये पॉट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है हमें प्लांट्स का चयन कैसे करना है। तो ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी कटिंग्स भी आप लगा सकते हो, लेकिन इसकी मैं 2 कटिंग बनाऊंगी, 2 प्लांट आप बना सकते हो। और जो ये प्लांट होता है गुलदाउदी, वो बहुत ही अच्छे से कटिंग से लग भी जाता है। मैंने आपको अभी लाइव रिज़ल्ट भी दिखाया है, कटिंग ग्रो मतलब कटिंग कैसे चलती है। और 20 दिन में इतनी रूट आना यानी बहुत ही अच्छी बात होती है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो जो कटिंग होती है उसको आपको अच्छे से काट लेना है। काटने के लिए जो भी आप टूल यूज़ करें उसको अच्छे से सैनिटाइज़ होना चाहिए। तो कटिंग पहले हम अच्छे से कट कर ले, छोटे छोटे साइज़ में कर ले, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने कटिंग बना के कर ली है रेडी। एक्स्ट्रा लीव्स पूरी की पूरी निकाल दी है, क्योंकि ओल्ड लीव्स का कोई काम नहीं होता है। पत्तियाँ आप हटा दोगे तो अच्छा ये रहेगा कि जो भी प्लांट्स की एनर्जी होगी वो रूट्स बनाने में यूज़ करेगा, ना कि अपनी पत्ती को ग्रीन रखने में। तो सबसे पहले आपको कुछ कटिंग्स बना लेने। देख सकते हैं मैं कितनी छोटी छोटी साइज़ की कटिंग्स ली हूँ। कम से कम 3 या 4 नोटपैड होने चाहिए एक कटिंग में।
देख सकते हैं 4-4 नोड जो है मेरे सारी ही कटिंग्स में है। नोड किसे कहते हैं, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो जहाँ से लीव्स निकलती हैं उसी को नोड बोलते हैं। वहीं से जो होता है आपकी जो मिट्टी के नीचे एक नोड पार्ट जाएगा जिससे रूट्स निकलेंगी, और दूसरा जो ये ऊपर की नोड्स रहेंगी इससे न्यू फुटाव आएंगे और यहीं से जो है प्लांट्स ग्रो करेगा। तो देख सकते हैं कितनी कुछ बड़ी भी है कुछ छोटी भी हैं, आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि कोई भी कटिंग लो उसमें 3-4 नोड पार्ट हो, बस इतना काफ़ी है। तो क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया है, ये देख सकते हैं एक ये यहाँ पे नोड था जहाँ से पत्ती निकलती है और वहीं से सारी की सारी रूट्स जो हैं निकली हुई हैं, और दूसरा ये 2 नोड अपने से बने हुए हैं, फूटा हुआ हैं, और 2 नोड पहले से ही थे, यानी 3-4 नोड इसमें भी थे। मतलब हर कटिंग में 2 से 3 या 4 नोड पार्ट होने चाहिए, ठीक। उसके बाद हमने मिट्टी बना ली, क्योंकि अब मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये देखिए, और ये जो टिप की कटिंग होती है ना, क्योंकि ये तो थोड़ी सेमी हार्डवुड कटिंग थी, लेकिन जो ये टिप की कटिंग होती है ये और फास्ट ग्रो करती है। तो टिप की कटिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिएगा। अब इसमें मैं कुछ लीव्स रखे रहूँगी, सारे लीव्स नहीं हटाऊँगी, और जो ज़्यादा लीव्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक। अब क्या करना है, अब इसमें आपको एक अच्छा सा रूटिंग हार्मोन लगाना है। कोई भी नेचुरल रूटिंग हार्मोन का आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास है एलोवेरा जेल, आप मार्केट से भी रूटिंग हार्मोन ले सकते हो, लेकिन एलोवेरा जेल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एलोवेरा जेल में ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और देख सकते हैं 20 दिन में इतना अच्छा अपडेट आया हुआ है। तो बस ऐसे आपको कटिंग लेनी है, रूटिंग हार्मोन में डालना है, और ये जो नोट पार्ट है कम से कम 1-2 नोट पार्ट मिट्टी के नीचे जाना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस अच्छे से कटिंग को दबा देना है। आपकी कटिंग लग के हो गई है रेडी। बस ऐसे ही जो सारे के सारे प्लांट्स हैं उनको हम लगा देंगे। तो जो 8 की ऑटो कटिंग है वो मैंने इसमें लगा के कर लिया है रेडी। इसमें सोचा था स्पॉट में भी, लेकिन स्पॉट में नहीं हुआ, ऑटो कटिंग इसमें आ गई, मैं इसी में लगा देती हूँ। काफ़ी आसानी से लग गए हैं, और देखेंगे 7 से 8 दिन में कटिंग जो है लग जाएगी। इसमें जो है रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। कम से कम 1 महीने कोई भी प्लांट होगा उसको एज इट इज़ कटिंग लगे रहने देना है। जैसे 20 दिन में देख सकते हैं इतनी अच्छी रिजल्ट आई है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चाहूँ तो इसको रिपोर्ट कर सकती हूँ। तो हाँ, ये जो एक पॉट एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिसमें कटिंग मैंने नहीं लगाया है और मिट्टी बनी हुई है इसमें, तो मैं क्या करूँगी, बस इसमें ऐसे बीच में थोड़ा सा होल करूँगी और लगा दूँगी। अभी प्लांट काफ़ी छोटा है तो इतना बड़ा पॉट साइज़ काफ़ी है इसके लिए, ज़्यादा भी बड़ा हमें पॉट नहीं लेना है। अभी से अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट ले लोगे तो क्या होगा कि कटिंग्स के गलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बड़े पॉट में नमी काफ़ी ज़्यादा होती है और प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। बस हमें एक ऐसे इनकी रूट्स को ऐसे यहाँ दबाना है, रखना है, और साइड से मिट्टी को कर देना है फिल। रूट्स ना टूटे इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि रूट्स जो होती हैं टूट जाती हैं तो प्लांट को स्ट्रेस भी होता है और प्लांट हमारा ख़राब भी हो जाता है, कटिंग्स हमारी ख़राब भी हो सकती हैं। तो ये देखिए, बस मैंने लगा दिया है, सेपरेट कर दिया है, और जिस तरीके से इसमें रूटिंग हुई है उसी तरीके से इनमें भी रूटिंग हो रखी है। और ये कटिंग मेरी और हेल्दी है, हो सकता है इसमें रूटिंग और ज़्यादा हुई हो। तो आप जितना फास्ट प्लांट लगाओगे उतना फास्ट आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी और उतना ही फास्ट आपको ग्रोथ भी मिलेगी। और बारिश के टाइम तो सबसे अच्छा है। तो अगर आपके पास मदर प्लांट पड़े हों तो आप अभी कटिंग लगा लीजिए गुलदाउदी की, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। मैं इनको जून में लगाई थी, जून में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, तो आप सोचिए अब जुलाई लग गई है, जुलाई में लगाऊंगी तो कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये काम आपको रिपीट करते रहना है अगर आप चाहते हो कि आपको विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग मिले और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका प्लांट घना हो। तो ये देखिए, कुछ कटिंग्स हमने लगा के कर लिया है रेडी। अब अगर आप चाहो कि आपके पास मदर प्लांट नहीं है तो हम क्या करें, तो अभी नर्सरीज़ में भी इनकी कटिंग जो है लगना स्टार्ट हो जाती है। मई जून से कटिंग स्टार्ट हो जाती हैं लगाना। तो अभी आप जाओगे नर्सरी में तो आपको छोटी छोटी सैपलिंग्स मिल सकती हैं प्लांट्स की, तो आप छोटी छोटी सैपलिंग्स ला सकते हो। अभी 10-10, 20-20 रुपये में आपको पड़ेगी, आप उनको लगा सकते हो कलर वेरिएशन में। जैसे मैं इन प्लांट्स को लगाई हूँ, ये पूरी वाइट वाली गुलदाउदी है जो कि बहुत कॉमन है और ईजिली मिल जाती है। मेरे पास अभी यही देसी वैरायटी है, इसलिए मैंने इन्हीं की कटिंग से लगा लिया है, क्योंकि कोई भी प्लांट हो बहुत अच्छा लगता है अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स में गार्डन में रहता है तो। और मैं इस बार चाहती हूँ कि विंटर में मैं अपने गार्डन को बहुत ही अच्छा डेकोर कर पाऊँ, तो ये सबसे अच्छा, सबसे ईजी और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही ईजिली ये सर्वाइव भी कर जाता है।
और जब ये एक एक कटिंग आप एक गमले में लगाओगे, अगर इतने बड़े बड़े गमले में आप देखिए अभी जितना बड़ा मैंने अभी ये मैक्सिकन पिटूनिया लगाया हुआ है, इतना बड़ा आप एक गमला ले लो, यानी ये कटिंग जो मेरी रूट्स आ गई हैं इसको अभी कम से कम 20 दिन 15-20 दिन अभी और रूटिंग होने देना है। 15-20 दिन रूटिंग होना है तो फिर आप इतने बड़े पॉट में या फिर इतने बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। अच्छे से जब प्लांट ग्रो हो जाए कम से कम 2 महीने का 3 महीने का, उसमें जब एक्स्ट्रा रूट हो जाए उसके बाद आपको कुछ इतने बड़े गमले में शिफ्ट कर देना है। इससे छोटे गमले में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना बड़ा गमला होगा प्लांट उतना ही फैलेगा क्योंकि आप टाइम से पहले उनकी कटिंग लगा रहे हो। अब छोटे छोटे गमले में हम तब लगाते हैं जब हमें बस फ्लावरिंग मिलने वाली हुई। अक्टूबर नवंबर में आप कटिंग लगाओगे तो क्या होगा कि वो ना इतना ज़्यादा बुशी हो पाता है, ना ही उसमें इतने ज़्यादा रूट्स आ जाते हैं क्योंकि विंटर्स के टाइम पे इन पे जो है कलियाँ बनने लगती हैं। तो इतने बड़े पॉट में मैं लगाऊंगी, एक प्लांट आपको लगाना है, एक या दो कटिंग आप लगा सकते हो, लेकिन मैं एक ही प्लांट लगाऊंगी। उसको पिंच करना है, बुशी करना है, फिर आप देखोगे कि इसका फोलिएज जो होता है इतना बड़ा, जितने अच्छे कंटेनर में लगाओगे उनका फोलिएज भी उतना ही बड़ा हो जाता है। और जब फोलिएज बड़ा हो जाता है तो फ्लावरिंग भी हमें बहुत हैवी मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि विंटर के टाइम पे आप भी एकदम सपनों की तरह अपना घर बना लो, एकदम मतलब जो गार्डन होता है वो एकदम फोलिएज उसका खूब बड़ा हो जाए और प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा उनमें फ्लावरिंग इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहला कदम हमें उठाना है वो उठाना है कटिंग्स लगाने का। अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप कटिंग भर भर के लगाइए, या फिर आपके पास कटिंग से लगे हुए पौधे हों, तैयार हों, तो उनको अगर 2-3 महीने के हो गए हों तो बड़े से प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी प्लांट को आप लगाओगे उतनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा उसका जो फोलिएज है, उसका जो ये घेरा होता है वो ज़्यादा बनेगा। और जितना अच्छा घेरा बनेगा, जितना ज़्यादा फोलिएज होगा, जितना ज़्यादा नोट पार्ट निकलेगा, उतनी ही ज़्यादा हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अब जाऊंगी अभी इसी टाइम पे कुछ दिन में, तो मैं क्या करूंगी, इनकी और एक्स्ट्रा वैरायटियाँ लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हो कि नर्सरी से हम इसकी और वैरायटी लेके आएँ, तो अगर आपको ज़्यादा नहीं ख़रीदना है तो अभी आप इस टाइम पे जाके उनके एक एक दो दो पौध लेके आ सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा मिल जाए तो एक ही सही है, छोटे छोटे मिल जाते हैं अगर ऐसे एक नोट वाले 20-20 रुपए के, तो आप जाइए और वहाँ से जो है एक या 2 प्लांट, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, जितनी भी वैरायटी हो 2-2 कटिंग्स आप लेके आइए, लगाइए। और क्या होगा कि जब भी आप लगा दोगे शिफ्ट हो जाएगा, 10 से 15 दिन में उसके न्यू न्यू फुटाव स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीने में वो फिर पिंच करने लायक हो जाएगा। फिर आप उसकी कटिंग्स निकाल के फिर लगा सकते हो। यानी अगर आप पहले ही ग्रो कर लोगे तो आप जो प्लांट लेके आओगे उससे भी कई ज़्यादा प्लांट बना सकते हो। तो नर्सरी वाले भी ऐसा ही करते हैं, मदर प्लांट से कटिंग काटते हैं, फिर उसको लगाते हैं और 10-10 दिन में बेच देते हैं और अच्छी रेंज पे भी मिलता है। और अगर यही प्लांट आप नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में लोगे, मतलब जिसका फोलिएज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये अगर बहुत ही घना है और अच्छी वैरायटी वाला है तो 500-500, 1-1 हज़ार तक इनका प्राइस जाता है। तो अगर आप 1,000 नहीं खर्चा करना चाहते हो तो अभी आप इनको 10 रुपये 20 रुपये में लगा सकते हो। अगर आपके घर में प्लांट है तो फ्री में भी लगा सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि विंटर में गार्डन बहुत ही प्यारा लगे, बहुत ही अच्छा लगे और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हमें मिले गुलदाउदी में, तो अभी आप ये काम कर सकते हो और अभी आप अपने प्लांट्स को जो है लगा सकते हो। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको अपडेट भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करती रहती हूँ और गार्डनिंग को ईजी बनाने की जो ट्रिक्स हैं उनको शेयर करती रहती हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहिए, अपने घर का ध्यान रखिए, अपने नेचर का ध्यान रखिए और खूब भर भर के प्लांट्स और कटिंग्स लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।